सर मुझे एक मिथ को ब्रेक करना था, ये कि मतलब आप मैथ और डीआई अगर नहीं करेंगे तो आपका जेआरएफ नहीं होगा। फिर प्रैक्टिकल के लिए तो मैं सर जो आपका सर जो पीडीएफ था, जो सर मतलब जो आपने था प्रैक्टिकल के लिए बनाई थी, तो सर रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, ये सब पोर्शन जो है, जो कार्टोग्राफी है, ये सब सेक्शन है। अच्छा, स्टूडेंट्स ये भी जानना चाहते हैं कि जिनका जेआरएफ हुआ है तो उन्होंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी थी, क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व किए थे, मॉक वगैरह लगाया था, नोट्स वगैरह बनाया था, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी? सो हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू एकेजे एकेडमी में अभिषेक कुमार झा। दिसंबर 2025 के यूजीसी नेट के रिजल्ट्स आ चुके हैं और इन रिजल्ट्स के टॉपर्स के साथ हमारे जो सेशंस हैं वो भी अब एक एक करके स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगले आने वाले कुछ दिनों में आप सभी लोग हमारे जो टॉपर्स हैं उनकी स्ट्रैटेजीज को जानेंगे, देखेंगे और ये सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे और किस तरीके से यूजीसी नेट के एग्जाम को हम अप्रोच करें और कैसे आपकी तैयारी वगैरह होनी चाहिए। इस बार का जो यूजीसी नेट का एग्जाम रहा उसमें तकरीबन 9.5 लाख, अप्रोक्सीमेटली 10 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, लेकिन एग्जाम देने के लिए केवल लगभग 7.5 लाख लोगों ने एग्जाम में खुद को अपीयर किया। और इस बार यूजीसी नेट का जो एग्जाम रहा है पिछले 4 सालों से काफी अलग था। इस बार अलग इसलिए था क्योंकि जो जेआरएफ के एस्पिरेंट्स हैं उनका सक्सेस रेशियो इस बार कम रखा गया है। हर बार 1% से ऊपर रहता था, लगभग 1.2 1.5% तक टॉप के जो एस्पिरेंट्स होते थे वो क्वालिफाई करते थे। इस बार केवल 5100 के आसपास लोगों ने एग्जाम क्वालिफाई किया एज अ जेआरएफ। तो ये कुछ आंकड़े हैं और हर सब्जेक्ट्स में जो जेआरएफ का कट ऑफ रहा है वो फ्लक्चुएट किया है और नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स थे उनमें भी रिडक्शन हुआ है, क्योंकि इस बार केवल 0.70% लोगों ने ही ओवरऑल जेआरएफ क्वालिफाई किया है। ये एवरेज है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना ज्यादा बढ़ गया है, एग्जाम का लेवल कितना हर एग्जाम में बढ़ता चला जा रहा है और किस तरीके से एस्पिरेंट्स जो हैं पढ़ाई भी खूब अच्छे से कर रहे हैं। कंपटीशन बढ़ने का सबसे बड़ा कारण भी है ऑनलाइन एजुकेशन आजकल हर जगह उपलब्ध है, घर बैठे पढ़ाई हो रही है, तो इसलिए काफी सारी चीजें बदल चुकी हैं एग्जाम्स में। आज हमारे साथ हमारे टॉपर्स टॉक शो में अभिषेक जुड़े हैं, अभिषेक सिंह, जिन्होंने कि इस बार का दिसंबर का एग्जाम, दिसंबर 2025 का एग्जाम यूजीसी नेट का जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ क्वालिफाई किया है। अभिषेक, आपको ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। थैंक एग्जाम यू सर। आपने इस बार एग्जाम क्वालिफाई किया, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सर मैं तो बहुत लंबे समय से ही यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। हम्म। मेरा सर मास्टर्स 2022 में कंप्लीट हुआ है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। हम्म। और मैं सर जब मास्टर्स में मैं था, मैं सर थर्ड सेमेस्टर में था, तभी मैंने आपका सब्सक्रिप्शन लिया था उस हम्म। समय। लेकिन उस समय सर हम लोग कोरोना पीरियड था, तो उस समय क्या हुआ कि उतना मतलब मैं पीडीएफ से ही, मैक्सिमम आपकी पीडीएफ से ही प्रिपरेशन किया था उस समय। हम्म। तो सर उस समय स्टार्टिंग था, तो सर यूजीसी नेट का मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था उस समय। हम्म। तो स्टार्टिंग ही था, तो सर वही वहीं से स्टार्टिंग हुआ था। नहीं, बिल्कुल। तो अभिषेक, आप कहाँ से हैं, थोड़ा अपने बारे में जरूर बताएं। ये सर मैं मूलतः सर बस्ती ज़िले से हूँ। हम्म। और मेरा सर इंटरमीडिएट तक पढ़ाई बस्ती ज़िले से ही हुई है। हम्म। फिर सर मैंने सर 2017 में अपना इंटरमीडिएट बस्ती ज़िले से करके फिर मैं प्रयागराज शिफ्ट हो गया था। हम्म। फिर 2017 से सर मैं कंटिन्यू प्रयागराज में ही मतलब रह रहा हूँ। अच्छा। और मेरा सर ग्रेजुएशन जो है वो राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से हुआ है, अयोध्या से हुआ है। हम्म। हम्म। और सर मास्टर्स मेरा सर 2020 से 2022 से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुआ था। अच्छा। और सर इस समय करेंटली हम सर पीएचडी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अभिषेक, बहुत अच्छी बात आपने बताई। बैकग्राउंड जो है आपका काफी अच्छा है, अच्छे यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की और अभी आप बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी से पीएचडी भी कर रहे हैं। तो कैसे आपने मैनेज किया? पीएचडी आप कब से कर रहे हैं, मतलब कितना टाइम हो गया? में सर अभी जस्ट मेरा इनरोल हुआ, अभी 6 मंथ हुआ आरडीसी हुए मेरा कंप्लीट। अच्छा, ओके, तो अभी कोर्स वर्क वगैरह चल रहा होगा। अच्छा, बीएड भी मेरा कंप्लीट हो चुका है 2024 में सर। हम्म।
22 से 24 मैंने बीएड भी कर लिया था सर बीच में। बहुत बढ़िया। तो आपने कहा कि पढ़ाई आपकी जो है वो कोरोना टाइम से स्टार्ट हुई थी, तो ये मैं और जो स्टूडेंट इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, आपकी बात को सुन रहे होंगे, तो जानना चाहेंगे जरूर कि कैसे इतना लंबा समय लगा आपकी तैयारी को, मतलब यहाँ तक पहुंचने में, क्योंकि काफी लंबा टाइम, कोरोना तो मुझे लगता है 5 साल, 4 साल 5 साल होने जा रहे हैं धीरे धीरे। सर, जब कोरोना पीरियड के बाद सर जब पहली बार एग्जाम हुआ यूजीसी का 5 जनवरी 2022 को पहली बार वो एग्जाम हुआ था, तो मैं सर उसमें अपेयर्ड हुआ था। लेकिन सर मैं मतलब बहुत लाइटली अपेयर्ड हुआ था, जैसे मैं बहुत सीरियस नहीं था इसके लिए। हम्म। फिर सर जब इस शिफ्ट का जब रिजल्ट आया, हम्म। तो उसमें सर मेरे बैच से 5 लोगों का जेआरएफ हुआ। हम्म। तब सर थोड़ा सा जब लोगों के साथ में गया, उनकी पार्टी में शामिल हुआ तो सर पता चला कि हाँ सर इसमें फेलोशिप मिलता है, ये पैसा इतना मिलता है, और फिर इसका स्कोप है थोड़ा सा इसका आगे। और हम्म। अ, तो सर ये थोड़ा सा मोटिवेशन मिला, फिर और लगा कि हाँ इसके लिए मेहनत करना चाहिए, और आगे थोड़ा सा प्रिपरेशन में भी अपना हेल्प हो जाता है सर। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आप थोड़ा हमें ये भी बताइए कि फिर आपने शुरुआत कैसे की अपनी, और ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? सर अटेम्प्ट तो मेरा सर 9 अटेम्प्ट था सर। 9वां अटेम्प्ट था, मतलब सीरियस कितना अटेम्प्ट था आपका? सीरियस तो सर नेट मेरा 5 बार हो चुका है सर। मेरा 2023 में सर मेरा नेट पहली बार हुआ था, तब से सर कंटिन्यू मेरा नेट 5 बार हो चुका है। और लास्ट सर जून 2025 में मेरा एक क्वेश्चन से जेआरएफ रुका था सर। मेरा 103 क्वेश्चन था सर, 104 कट ऑफ गई थी। हम्म, समझ सकते हैं। तो इतने अटेम्प्ट तक लगातार खुद को आपने मोटिवेट कैसे रखा? ये तो बहुत लंबा हो गया। तो कैसे आपने यस सर। अपने आप को मोटिवेट रखा, नहीं भाई एग्जाम देना ही है, एग्जाम निकालना ही है? सर जैसे मेरा क्या था, मतलब टारगेट है मेरे टीचिंग में है सर, मेरा टीचिंग में टारगेट ही था। तो मैं सर कोई वनडे एग्जाम आज तक दिया ही नहीं। मैं सर क्या था ना कि डिफेंस बैकग्राउंड है मेरा, मैं एनडीए की प्रिपरेशन किया था पहले। अच्छा। तो फिर एनडीए से डायरेक्ट मैं सर एकेडमिक में आया, मास्टर्स में आया। तो अच्छा। फिर सर मास्टर्स के बाद मेरा सर एम एकदम फिक्स था कि मुझे टीचिंग में ही जाना है। हम्म। तो उसके बाद सर मैं जब यूजीसी नेट देना शुरू किया सर, तो मैं कंटिन्यू एक भी अटेम्प्ट मिस नहीं किया। मैं सर जब से कोरोना के बाद से एग्जाम शुरू हुआ है, तब से मैं सर हर एग्जाम दिया, या तो मेरा प्रिपरेशन हो या ना हो, मैं लेकिन अटेम्प्ट नहीं छोड़ता था सर। इस बार भी सर मेरा बहुत एग्जाम लगा हुआ था, जैसे सर मेरा केबीएस था, एमआरएस था, लेकिन सर एलटी ग्रेड था, लेकिन सर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यूजीसी नेट ही थी उसके बावजूद भी सर। बाकी एग्जाम्स अगर कैसे गए मेरा आपके? सर बाकी ठीक ही गया, एवरेज ही गया, लेकिन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यूजीसी नेट ही था सर। सब सोचिए कि सर मैं मेरा 30 दिसंबर को मेरा डीवी था हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का। हम्म। तो सर वहां से मैं 2 तारीख को आया हूँ प्रयागराज, और 3 को मेरा यूजीसी नेट का एग्जाम था वाराणसी में। मैं सर डॉक्यूमेंट रख के तुरंत निकल गया है वाराणसी मैं सोचा कि छोड़ना नहीं, ये एग्जाम देना है, जो भी है देखा जाएगा, रिजल्ट आपको थोड़ी पता है क्या होगा सर। तो हरियाणा वाला का मेंस भी आपका क्वालिफाई हुआ है? नहीं सर, वो मेंस क्वालिफाई हुआ था सर, लेकिन डीबी के बाद सर शॉर्ट लिस्ट नहीं किया, वो थोड़ा मार्क्स हमको मेंस में कम रह गया था। ओके ओके, कोई बात नहीं। पीएचडी में एडमिशन आपका हो रखा है, जेआरएफ भी आपका हो गया, बड़ी अच्छी बात है कि एडमिशन के 6 महीने के अंदर आपका जेआरएफ हो गया। ये बहुत अच्छी बात है कि अब आपका फेलोशिप भी स्टार्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं अब आपको एक अच्छा स्टाइपेंड मिलेगा, ताकि आप अपनी पढ़ाई पे और बाकी चीजों पे फोकस कर सकें। तो यस सर। अभिषेक, ये भी हम समझना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट सुनना चाहेंगे कि तैयारी कैसे की आपने, क्या स्ट्रेटजी आपकी अलग थी बाकियों से? सर स्ट्रेटजी जैसे क्या थी सर, मेरे सर जैसे हम मास्टर्स में हम 11 लोग का सर ग्रुप था गया हमारे बैच में, तो हम 11 लोग का ग्रुप था। तो हम हाँ। लोग का एक इंडिविजुअल ग्रुप बना हुआ था सर। तो उसमें से ऑलरेडी सर 9 लोग जेआरएफ हो चुके हैं पहले ही सर। हम्म। तो सर क्या था, और सब ऑलरेडी सब लोग इनरोल्ड हैं। तो हम्म। सर एक दूसरे को देखकर हम लोग बहुत मोटिवेट हो हुए। और फिर हम्म। सर हमारे कुछ सीनियर्स हैं, जैसे सर कुंवर चंद वर्मा हैं, आपका इंटरव्यू दे चुके हैं आपके चैनल पे सर। हाँ हाँ। तो वो भी सर 3 बार क्वालिफाई हैं जेआरएफ। और अच्छा। सर अनुराग पांडे भैया हैं, तो जीबी पंत यहाँ इंस्टीट्यूट है सोशल साइंस रिसर्च, वो भी हैं सर। तो उन लोग का सर गाइडेंस रहा है, और सर मेरे बैचमेट्स लोगों का भी बहुत रहा है सर। मेरे बैचमेट्स में सर आर्या राय थी, आपके चैनल पे इंटरव्यू दे चुकी हैं सर दिसंबर हाँ, 2024 में। रैंक 4 आया था उनका, मुझे याद है। हाँ सर, तो उनका भी क्वेश्चन मेरा सेम ही था दोनों लोग का, उनका भी 111, मेरा भी 111।
हम्म। और सोचिए सर, लास्ट टाइम 111 उनका था, तो उनका AIR 4 था, और हम लोगों में सर इस बहुत ज्यादा क्वेश्चन लोग इस कट ऑफ चली गई इस बार तो। क्योंकि इस बार ना सीट्स काफी कम है, मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में ही हाँ बताया सर। कि इस बार ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम क्वालिफाई करवाए गए हैं। अब इसका कारण हम्म। केवल एनटीए बता सकता है क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि सीट्स तो ऑब्वियसली बढ़नी चाहिए। जिस तरीके से अब धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ रहा है, बच्चे काफी ऐड हो रहे हैं हर साल हर सीजन में, तो सीट तो डेफिनेटली बढ़नी चाहिए। बजाय उसके सीट को इस बार घटा दिया गया। हाँ सर, इसमें ज्योग्राफी में भी बहुत हाँ, रिड्यूस किया सीट्स है बहुत काफी ज्यादा। कम रही इस बार ज्योग्राफी में। हर बार ज्योग्राफी में तकरीबन 400 450 के आसपास बच्चे क्वालिफाई होते हैं जेआरएफ में। लेकिन इस बार यस सर। 220 225 लोग ही क्वालिफाई हुए, इसलिए कट यस ऑफ सर। चला गया, यही कारण था और कोई रीजन नहीं था। यस। बाकी क्वेश्चन पेपर ऐसा नहीं था कि बहुत टफ आया था या बहुत सिंपल आया था, दैट वाज वेरी नहीं। मॉडरेट। आपको यस सर, कैसा कट लगा ऑफ। क्वेश्चन पेपर? आपने दिया तो आपका जेआरएफ हो ही गया, तो आपको क्या लगा उस पेपर को देख करके? इतने सारे अटेम्प्ट आपने दिए और फिर ये वाला पेपर आपने दिया। ये पेपर तो मतलब ठीक था सर, पेपर में कोई मतलब इस बार कुछ क्वेश्चन नए भी डाला था सर, 10 से 12 क्वेश्चन इसमें पेपर में नए भी आए थे, जो कभी मतलब पेपर में अभी तक नहीं आए हैं। हम्म। उसके बावजूद भी सर इतना कट ऑफ जाना मतलब बहुत वो मतलब एक लगता है, शॉकिंग लगता है कि हाँ कैसे चला गया सर। हम्म। उतना नहीं जाना चाहिए था। मान लीजिए जून में जो कट ऑफ गया था उसके आसपास रहता तो सही रहता, लेकिन अब 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बढ़ जाना बहुत बड़ी बात होती है इसमें सर। हाँ, बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वही बात है, मैंने भी बताया कि सीट्स काफी कम रही हैं, इसके वजह से ही ऐसा हुआ। काफी बच्चे यस मार्जिन सर। पे हैं, उनका जेआरएफ नहीं हुआ मार्जिन पे, एक एक क्वेश्चन से या फिर एक नंबर से उनका रुक रहा है, काफी लोगों का ऐसा है। यस सर। बार बार जब आप एग्जाम दे रहे थे तो बार बार आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा, 2 नंबर से 1 नंबर से एग्जाम्स रुक रहे होंगे। यस सर। तो उस टाइम आप क्या सोचते थे कि कैसे अगले एग्जाम की तैयारी आप शुरू करते थे? सर मैं मेरी स्ट्रेटजी ये रहती थी सर कि मैं एग्जाम देकर जब आता था, अगर मेरा सर मैं आंसर की से मैच कराया सर, अगर फिर देखता था, फिर मैं सर पेपर को जो है ऑफलाइन उसको मतलब निकालता था, हार्ड कॉपी निकालता था उसका। फिर सर मैं उसमें सेक्शन मतलब वो करता था, सबको हाईलाइट करता था कि मैंने गलती कहाँ की है। सही में हम्म। नहीं देखता था सर, मैंने जहाँ गलती की है मैं उन सब सेक्शंस को मतलब क्वेश्चन को हाईलाइट करके फिर हम्म। देखता था मैं सर मैंने सबसे ज्यादा गलती किस सेक्शन में की है। हम्म। फिर मैं सर उस मतलब पार्टिकुलर सेक्शन पे मैं सबसे ज्यादा फोकस करता था सर। हम्म। क्योंकि सर जो वीक पोर्शन है तो मुझे पता था सर कि इसी पे ज्यादा फोकस करने से ही इम्प्रूवमेंट होगा, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसको फिर बार बार पढ़ने से कोई इम्प्रूवमेंट तो उसमें बहुत ज्यादा होने वाला नहीं है सर। बिल्कुल सही। जी सर। और सर DI मैथ जो था मेरा सर बहुत मतलब अच्छा नहीं था, तो मैं उन चीजों को हमेशा से अवॉइड करता था सर। हम्म। और मैंने सर एक चीज मेरे दिमाग में हमेशा से था कि मैं मतलब इस बार भी था कि मुझे DI मैथ नहीं हो पाया था, मेरा लास्ट में प्रिपरेशन नहीं हो पाया था। तो मैं था कि मेरा सब्जेक्ट पे मतलब सर मतलब कमांड था कि मैं इसको मुझे उसी में करना है तो करना है चाहे जैसे। तो बिना मैथ्स, बिना डीआई के, बिना रीजनिंग को बहुत अच्छा अगर आपका नहीं है तो इसके बिना भी जेआरएफ हो सकता है। यस सर पॉसिबल है सर एकदम। सर बहुत। मेरा सर DI में सिर्फ एक क्वेश्चन सही था, और मैथ और रीजनिंग में 2 क्वेश्चन सही था, उसके बावजूद भी मेरा सर फर्स्ट पेपर में 31 सही क्वेश्चन सही थे। ये बात उन सभी स्टूडेंट्स को जो लोग सुन रहे होंगे कि मेरा मैथ्स मुझे नहीं आता है, मेरा तो डीआई एकदम हवा हवा ही है, तो मैं कैसे एग्जाम क्वालिफाई करूंगा। मैं हमेशा ये सर मैं पहले भी इंटरव्यूज में हमने ये डिस्कस किया है, कई सारे ऐसे एस्पिरेंट्स रहे हैं जिनका नहीं मैथ्स अच्छा होता है, बावजूद उसके उनकी ह्यूमैनिटीज बहुत अच्छी होती है, तो पेपर उनमें अच्छा स्कोर कर ले जाते हैं। यस सर, मुझे एक मिथ को ब्रेक करना था, ये कि मतलब आप मैथ और DI अगर नहीं करेंगे तो आपका JRF नहीं होगा। मैं मतलब बहुत JRF वालों से ये सुन चुका था, तो मतलब मुझे इस चीज को तोड़ना था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप सब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट में 100 क्वेश्चन है, तो आप उसमें मैक्सिमाइज कर सकते हैं, कोई उसकी लिमिट नहीं है, उसमें कुछ भी आप जितना भी मैक्सिमम कर सकते हैं सर। और सर लास्ट में मेरा जब JRF नहीं हुआ था सर, जून 2025 में मेरा 76 क्वेश्चन सही था सब्जेक्ट में, जियोग्राफी में। इस बार सर मेरा 80 क्वेश्चन सही है। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। 80 क्वेश्चन सही होना 100 में से, मतलब इट्स अ गुड अचीवमेंट। ये बड़ा नंबर है। इतने मैं यही बोलता हूँ, अभी मैंने यूट्यूब क्लास लिया तो उसमें भी मैंने यही बात बोली कि अगर आप 80 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं तो मतलब इसका ये है कि आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं, और सब्जेक्ट ही है जो आपको आपके जेआरएफ तक लेकर के जाएगा।
यस सर सर, इतना सर कट ऑफ फ्लैक्चुएट कर रहा है हाँ। इसमें तो सर आपको सब्जेक्ट में करना ही पड़ेगा कैसे भी, क्योंकि फर्स्ट पेपर की एक लिमिट है सर, उसमें आप 35 मतलब मैक्सिमम एक जो होता है एवरेज से ज़्यादा 35 से वो करना सबके बस की बात नहीं है उसके ऊपर। काफी पढ़ाई करनी पड़ती है। अच्छा, यस स्टूडेंट्स ये भी जानना चाहते हैं कि जिनका जेआरएफ हुआ है तो उन्होंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी थी, क्वेश्चंस यस वगैरह सॉल्व किए थे, मॉक वगैरह लगाया था, नोट्स वगैरह बनाया था, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? सर, बुक्स को मैंने भी सर फॉलो किया था। हम्म। बुक्स में सर जैसे मैंने सर फिजिकल के लिए सर शबिंद्र सिंह की सर किताब आती है जो, हम्म। और सर एस डी मौर्य की सर किताब जो है पॉपुलेशन के लिए भी फॉलो किया था सर। हम्म। एंड सर मॉडल्स मॉडल्स इन जियोग्राफी सर माजिद हुसैन सर की वो भी सर फॉलो किया था। हम्म। और एवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट सर जो माजिद हुसैन सर की आती है हम्म। सर, उसको भी मैं 2-3 बार पढ़ा था, जो उनकी थॉट वाली किताब आती है। हम्म। और सर फिर प्रैक्टिकल के लिए तो मैं सर जो आपका सर जो अनअकैडमी वाला पीडीएफ था जो सर मतलब जो आपने था प्रैक्टिकल के लिए बनाई थी, तो हम्म। सर रिमोट सेंसिंग जीआईएस ये सब पोर्शन जो है, जो कार्टोग्राफी है, ये सब सेक्शन है। हम्म। तो प्रैक्टिकल तो मैंने मतलब और कोई मतलब पर्टिकुलर सर बुक लिया था मैं, एलिमेंट्स ऑफ प्रैक्टिकल जियोग्राफी जो आरएल सिंह की सर आती है, हम्म। लेकिन मैं सर उसको पढ़ा नहीं था, हम्म। क्योंकि सर उसमें थोड़ा सा मुझे बोरिंग लगता था, तो मैं उसको नहीं पढ़ा था। काफी तो कॉम्प्लेक्स मैं, बुक है वो, मतलब हाँ उसको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और आपको बहुत बारीक उसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी, तब जाके समझ में आएगा। उसके सर मेरा कंपैरिजन सर में ज्यादा जेपी शर्मा की बुक ज्यादा सिंपल लगती है। सर आरएल जीआरएफ सिंह। में टाइम लगने का कारण ये भी था सर कि जैसे मेरा बैकग्राउंड हिंदी मीडियम से था पहले सर, तो थोड़ा सा इंग्लिश में फिर इंग्लिश में आना, फिर तो थोड़ा सा इधर वो सब्जेक्ट में उस चीज़ों को आपने फर्स्ट अपना पेपर में लैंग्वेज कवर चेंज करना। किया? यस सर, चेंज नहीं किया सर, मतलब मैं दोनों में कंफर्टेबल हो गया, फिर धीरे 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 बट धीरे से आपने मतलब इंग्लिश कर। में भी जो रेफरेंस थे वो भी बुक्स वगैरह आपने यूज किए है ना? यस सर, यस सर। ये क्यों किया आपने? ये बड़ा सवाल है, इसका भी जवाब हमें चाहिए। सर जैसे मैंने देखा कि सर अगर फर्स्ट पेपर आप हिंदी में पढ़ रहे हैं सर, तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है। जैसे क्वेश्चन का जो सर जो वहाँ पूछने का जो तरीका हो गया है सर एग्जाम में, हम्म। वो बहुत मतलब सर लेंदी हो गया। अगर आप उसको हिंदी में समझ रहे हैं, तो आप पढ़ने के बावजूद भी कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, आप क्लियरिटी नहीं आ रहा है सर। क्लियरिटी आप जो था आप उसमें कंफ्यूज हो जा रहे हैं। हम्म। लेकिन इंग्लिश में सर अगर आप एक बार पढ़ ले रहे हैं तो क्लियरिटी ज़्यादा आ रही है, वहाँ पे कंफ्यूजन कम है सर। हम्म। यही है सर। तो और सर मैंने फिर देखा कि ये मैं एक बार जो सर फर्स्ट पेपर के लिए सर मैं कुमार भरत सर को मतलब फॉलो किया था यूट्यूब से, फ्री वीडियो ही देखकर शॉर्ट नोट्स बना के। और हम्म। सर फिर प्रैक्टिस सबसे सही तरीका सर फर्स्ट पेपर में इम्प्रूवमेंट के लिए कि आप सर फर्स्ट पेपर की एक किताब आती है, मतलब प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, जो कंबाइंड एक निकालते हैं लोग एक सेशन का पूरा, जैसे जितने भी सेट एग्जाम हुए हैं, हम्म। उसको सर मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए, क्योंकि सर इसका हमेशा से फर्स्ट पेपर में कुछ ना कुछ पोर्शन नया नया ऐड कर देता है, करता चला जाता है, कुछ ना कुछ पोस्ट मतलब फिक्स प्रीवियस हो ईयर जाता क्वेश्चन पेपर का सेट पूरा आप कह रहे हैं उसके लिए? है। यस सर, यस सर। हाँ बिल्कुल, उससे पेपर वन बहुत डायनेमिक है, उसमें आप कितना भी थ्योरी बहुत। पढ़ लेंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड है। बट वही एग्जाम में आ गए जरूरी नहीं है, उसके लिए कहीं ना कहीं प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपने भी यस प्रैक्टिस सर, यस। पेपर वन की काफी की होगी। बहुत सर, जो बहुत ज्यादा उस पे सर। हम्म। पेपर वन का स्कोर हम प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव कर सकते हैं, ऐसा आपका भी मानना प्रैक्टिस से ही होता है सर, यस सर। है ना? तो ज्योग्राफी में जो 80 प्लस का आपका स्कोर रहा, उसमें आपने बुक्स के नाम तो बता दिए, फिर आपने नोट्स वगैरह भी बनाए खुद से? यस सर, सर शॉर्ट नोट्स तो सर हमने बनाए थे, जैसे मॉडल्स के लिए भी बनाया था सर। हम्म। और फिजिकल का तो मैं सर जियोमॉर्फोलॉजी क्लाइमेटोलॉजी में मैं आपसे मतलब पीडीएफ से ही बनाया था। और हम्म। सर ये मैंने 2023 में ही बनाया था, आज नहीं, तो जब मेरा सर पहली बार नेट हुआ था तभी मैंने बनाया था। तो सर उसी तभी को से आप बार बार पढ़ कंटिन्यू। रहे थे, उसी को बार बार अपना रिवीजन कर रहे यस थे। सर, यस। नोट्स देखिए है तो बहुत जरूरी चीज, लेकिन आप उसको बनाते कैसे हैं, आप उसको मेंटेन कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यस। आपने कैसे इस चीज फ्लो को कैसे बनाए रखा? बार बार एक ही नोट्स को पढ़ने में बोरियत जैसा नहीं लगता था? नहीं सर, मैं क्या करता था सर, मैं जैसे बार बार वही नोट्स नहीं पढ़ता था। जैसे मैंने एक बार जो चीज़ 2 बार बना दिया, जैसे मैंने जियोमॉर्फोलॉजी क्लाइमेटोलॉजी बना लिया, हम्म। तो मैं सर देखता था कि फिर अगर मेरा जो टॉपिक गलत हो रहा है, जहां से मैं पर्टिकुलर मतलब जैसे मेरा सर, अगर मान लीजिए कोपेन से या मेरा डेविस से एक बार गलत हो गया,
तो फिर मैं आता था सर, तो एग्जाम देकर तो मैं डेविस या पेंग को फिर इंग्लिश में भी पूरा लिखता था, फिर हिंदी में भी पूरा लिखता था। फिर हम्म। देखता था मतलब सर जैसे दोनों में लिखने से थोड़ा सर कंफर्टेबल होता है आपको, जो भी चीजें रहती हैं। तो यही सर। तो आपने अपने आप को इम्प्रोवाइज किया, अपने स्किल्स को और बेहतर किया, ताकि कोई भी एक छोटे से छोटा टॉपिक भी आपको एग्जाम में परेशान ना करे। सफर यस थोड़ा सर। लंबा जरूर हो गया, लेकिन आपने हर एक छोटी से छोटी हर्डल्स को, मुश्किलों को धीरे धीरे करके रिमूव किया, और आज यस। फाइनली जेआरएफ का जो नाम है अपने साथ वो जोड़ दिया। यस। अच्छी फीलिंग तो आ ही रही होगी, है ना? हाँ सर, जैन जेआरएफ का मेरा सर बहुत ज्यादा वो हो गया ना लंबा, तो थोड़ा सा ज्यादा फीलिंग आती है कि लास्ट में हो गया, मतलब फाइनली आप जिस चीज के लिए मतलब शुरुआत किए थे, अगर आप वो अचीव हो जाता है तो हाँ लगता है कि ठीक है, टाइम लगा लेकिन हो गया ना फाइनली। नहीं तो बहुत लोगों का नहीं हो पाता है सर, ऐसी बात नहीं है कि बहुत लोग। कई बार स्टूडेंट मैसेज करते हैं, पूछते हैं क्लास में भी और ऐसे कॉल्स वगैरह पे कि सर फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, अगर एग्जाम नहीं क्वालिफाई हो रहा है तो फैमिली का सपोर्ट अब नहीं मिल पा रहा है, वो कह रहे हैं कि कुछ और कर लो। तो ये वाला सिचुएशन आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था? नहीं सर, जैसे मेरे सर फैमिली में क्या है सर, मैं अकेला हूँ मतलब तो मतलब भाइयों में भाई मेरे नहीं है सर, मैं अकेला हूँ। तो एक सिस्टर है मेरी बड़ी मुझसे। हम्म। और क्या था, मैं मेरे फैमिली में सर की देखे मतलब एजुकेट, मतलब पापा भी मेरे ट्वेल्थ तक पढ़े हैं। अच्छा। मम्मी भी ज्यादा नहीं पढ़े हैं। अच्छा। और घर में है सर, गवर्नमेंट जॉब में बहुत हैं बड़े पापा के, मतलब और सब बहुत लोग हैं, टीचिंग फील्ड में बहुत ज्यादा लोग हैं। अच्छा। तो मेरी फैमिली का पूरा यह था कि जो तुम्हारा डिसीजन जो भी रहेगा, जब जितना भी टाइम लगे, कोई हम लोग को प्रेशर नहीं है कोई, आप जो भी डिसीजन लेंगे, आप उतना समझदार हैं, बाहर रह रहे हैं 7-8 सालों से। तो कोई प्रेशर कभी नहीं रहता, अगर नहीं हुआ तो ठीक है, आगे फिर दो, फिर मौका मिलेगा, ऐसा तो है नहीं। हम्म। और ऐसे तो इसमें इस एग्जाम में तो सर बहुत एज के लोग बैठते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हमारा बहुत एज हो चुका है। हम्म। 24-25 साल ठीक है, अभी उतना मास्टर्स ही होता है लोगों का 22-23 में। हम्म। वही बिल्कुल सर सही। अपना वही। तो आप बाहर हैं इतने सालों से, तो कहीं ना कहीं एक अच्छे माहौल में होंगे आप। प्रयागराज जिस चीज के लिए जाना जाता है, अच्छा यस। स्टूडेंट का बेस है वहां पे, और जहां तक मुझे मालूम है उसका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो काइंड ऑफ हार्टलैंड कह लीजिए उसको, आपकी वो ऐसी जगह पे है कि मध्य प्रदेश से भी बच्चे यस। वहां पर हैं, वहां पर झारखंड से, बिहार से भी बच्चे हैं, उत्तर प्रदेश का एक यस। बड़ी जनसंख्या पूर्वांचल की वहां रहती है। यस। तो कैसा इन्वायरमेंट है वहां पर इस एग्जाम को लेकर के? कितना लोगों के अंदर अवेयरनेस है कि ये एग्जाम देना चाहिए करियर अपॉर्चुनिटीज को लेकर के? सर ये यहाँ पर अगर इस चीज़ का क्रेज है तो उसका मेन कारण है सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। क्योंकि सर यहाँ का जो डिपार्टमेंट रहा है ज्योग्राफी का, हम्म। वहाँ पर सर बहुत अच्छे अच्छे हमेशा से प्रोफेसर सबिंद्र सिंह सर वहाँ के एचओडी रह चुके हैं 10 साल। फिर सर SS ओझा सर थे। हम्म। फिर उसके बाद सर आलोक दुबे सर थे, HN मिश्रा सर, BN सिंह सर थे। तो इस समय सर AR सिद्दीकी सर हैं और अनुपम पांडे सर। तो ये लोग सर क्या है ना, डिपार्टमेंट को मतलब हमेशा से यहाँ पर एक क्रेज बना था, क्योंकि सर ये लोग मतलब इन लोग का अच्छा ऑल इंडिया लेवल पे भी सब जाने जाते हैं। हम्म। तो सर और यहाँ पर सर यूनिवर्सिटी में एक UGC का क्या होता है, क्रेज रहता है सर, जैसे सबको लगता है कि सर PhD करेंगे। थोड़ा सा सर यहाँ पर क्या है, जैसे मतलब बोलते हैं सर देसी में, अवधि में बोलते हैं भौकाल। तो जैसे आप अगर JRF हो तो थोड़ा सा भौकाल रहता है कि भोकाल हाँ ठीक रहता है। है। वही सर, हम जब स्कॉलर हैं JRF में तो थोड़ा सा वही रहता है, रुतबा भी रहता है अपना। और सर थोड़ा सा क्या है ना, मिडिल क्लास से अगर आप आ रहे हैं तो थोड़ा सा आपका प्रिपरेशन में भी मतलब हेल्प हो जाता है। हम्म। वही सर, रिसर्च के साथ साथ मतलब सर सब यहाँ सिविल सर्विसेज का भी क्रेज रहता है, सब रिसर्च भी कर रहे हैं और PCS का मेंस दे रहे हैं, UPSC का इंटरव्यू दे रहे हैं। हम्म। यही यही। नहीं, बिल्कुल सही है। प्रयागराज में काफी स्टूडेंट हर साल वहां से आते हैं, जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली भी, क्योंकि मैं रहा हूँ वहां पे, और मेरे घर से बहुत दूर तो है नहीं वो। तो इसलिए भी यस। काफी अच्छा लगता है जब वहां से कोई आता है। तो आपके साथ के काफी सारे लोग यहाँ पर, जैसा कि आपने भी बताया, कि इंटरव्यू दे चुके हैं, क्वालिफाई कर चुके हैं, और भौकाल यस। सबका बना है तो बना रहना भी चाहिए। यस। चलिए, बहुत अच्छा लगा अभिषेक। चलते चलते मैं चाहूंगा कि स्टूडेंट जो आपकी बात को सुन रहे होंगे वो चाहेंगे कि एक टॉपर उनको थोड़ा मोटिवेशन दे, ताकि जून वाला जो एग्जाम उनके सामने है जो वो देने जा रहे हैं, उसमें वो भी यस आपकी सर। तरह क्वालिफाई कर पाए।
सर यही है कि सर ये सबसे सही तरीका यही है कि जो एग्जाम हो चुका है आप उसके क्वेश्चन पेपर उठाइए और एनालिसिस कीजिए कि मतलब मॉक टेस्ट देकर एनालिसिस कीजिए कि मेरा कितना स्कोर जा रहा है और किस पोर्शन में मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जिस पोर्शन में ज़्यादा हो रहा है सर उस पोर्शन को एनालिसिस कीजिए और उसी पे काम करने का प्रयास कीजिए। और फर्स्ट पेपर में सर वही स्ट्रेटजी सेम रहेगी सर। उसमें जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे सर और सर ये है ना कि सर मैं क्या कहता था, अगर कोई भी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सर, जैसे ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, मान लीजिए महाराष्ट्र सेट हो रहा है, जितने भी सेट के पेपर हो गए, जितनी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हो रहे हैं, पीसीएस के भी जितने भी मान लीजिए हर स्टेट के एग्जाम हो रहे हैं, तो सर हर चीज क्वेश्चन पेपर को आप मतलब सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए, हर चीजों को कवर करना चाहिए, क्योंकि आपका सर मतलब डायमेंशन आपका मतलब जो है डाइवर्सिटी आपकी बढ़ती है सर, सोचने की भी हर चीज की। क्योंकि सर ये एग्जाम अब लेबोरियस नहीं रहा है अब, ये सर बहुत मतलब ये जो आपकी थिंकिंग देखता है, इमेजिनेशन कितनी आपकी है सर। क्योंकि क्वेश्चन पेपर आज सर देख रहे हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन, मतलब इतनी क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन, इतने असेंडिंग डिसेंडिंग के क्वेश्चन, मतलब हर टाइप के क्वेश्चन मतलब पेपर में आ रहे हैं, टाइम टेकिंग है। तो आपका जब स्मार्ट स्ट्रेटजी रहेगी तभी आप मतलब इस एग्जाम में स्कोर ज़्यादा मैक्सिमाइज कर पाएंगे। नहीं तो आप एक लिमिट पे जाके आप मतलब रुक जाएंगे, जैसे 100 पहुंचते पहुंचते मैक्सिमम लोग को सर वहीं पर मतलब रुक जाते हैं। उसके ऊपर अगर आप करना है सर तो वही है कि आपको मतलब स्ट्रेटजी थोड़ी सी आपकी मतलब एक्यूरेसी फास्ट रहनी चाहिए, मतलब नहीं आपका क्या होता है सर, इतना लेंदी पेपर रहता है कि मतलब सब लड़के उसी में बोर हो जाते हैं सर, और फिर थक होता ना सर, थकान हो लेबोरियस जाती है, पेपर। दिमाग भी थकता है, जैसे शरीर थकता है वैसे सर पढ़ते ऑनलाइन एग्जाम पढ़ते। रहता है तो थोड़ा सा स्क्रीन देखते देखते भी लोग थक जाते हैं सर वही। सही बात है, बिल्कुल। थैंक यू अभिषेक, बहुत सारी अच्छी बातें आपने बताई। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स यूजीसी नेट एग्जाम ज्योग्राफी के लिए या किसी भी सब्जेक्ट के लिए पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटजी उनको काफी हेल्पफुल होगी। थैंक यू अगेन, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। जेआरएफ क्वालिफाई करना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है जीवन में, और फाइनली अब वो उपलब्धि आपके साथ जुड़ चुकी है।